महाराष्ट्र का चुनाव चरम पर है और अगर बयानों की बात करें तो उससे भी ज़्यादा चरम पे है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, बयानों पर पलटवार हो रहा है, कोई सफाई दे रहा है, कोई उससे आगे बढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। बीजेपी को लेकर क्या स्ट्रेटजी है और कहाँ है बीजेपी आज की तारीख में, क्योंकि लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा का चुनाव और उसके बाद फिर महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। गडकरी जी, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कोई लहर है या कोई लहर नहीं है? देखिए, चुनाव में निश्चित रूप से लहर है और जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की होती है उसको महाराष्ट्र के सब क्षेत्र में अच्छी जगह मिलेगी और हमारी मेजोरिटी आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप विकास की बात कर रहे हैं, फिर बंटवारे की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आपको विकास पर इतना ही भरोसा है कि आप लोगों ने विकास किया है, उस पर जनता वोट देगी, तो देखिए उसके अर्थ कोई अलग अलग लगाते हैं। उसमें अर्थ ये है कि हमारे देश में अगर कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई बुद्ध विहार में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, तो हम सब लोग भारतीय हैं और सब लोग भारतीय है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत के प्रतीक है। तो भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है और भारतीयत्व और राष्ट्रीयत्व यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मुझे लगता है कि ये समझने की बात है कि सब भारतीयों ने एक होना चाहिए और एक होकर आतंकवाद का और नक्सलवाद का और हमने सामना करना चाहिए और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए हमने सबने एक होना चाहिए। ये भाव उसमें है। ये एंटी मुस्लिम ये रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। बटेंगे तो कटेंगे नारा किसके लिए है? मतलब एंटी मुस्लिम नहीं आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खरगे साहब तो कह रहे हैं कि आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। जात, पंथ, धर्म, भाषा, इसको छोड़कर सबने एक होना चाहिए और हम सब भारतीय है। ये जो प्रतिज्ञा है ना हमारे पे लिखी भारत की, वही है वो। हम सब भारतीय है, मिलजुल कर देश की अखंडता का रक्षा करेंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के प्रति सजग रहेंगे और मिलकर हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे। वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। यही तो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। गडकरी जी, लेकिन खरगे साहब कह रहे हैं कि योगी जी आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये वाला आपके जो अलायंस पार्टनर है अजीत पवार, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह का लैंग्वेज नहीं चलता, इस तरह की राजनीति नहीं चलती है। आपका क्या मानना है? देखिए, खरगे साहब क्या बोलते हैं इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कितना देश का नुकसान किया आपको पता है। कांग्रेस पार्टी अनेक बार आतंकवादियों के सामने सरेंडर हुई है। आज कश्मीर में 370 कलम रद्द करके हमने आतंकवाद का सफाया किया। हमारे एरिया में नक्सलवाद था पूरा, ये गढ़चिरौली और पूरा नक्सलवाद आज लगभग समाप्त हो गया। हम देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जो गंभीर भूमिका लेकर देश की एकता को कायम रखने की बात करते हैं, कांग्रेस ने अपीजमेंट ऑफ एक्सट्रीम जो आतंकवाद और नक्सलवाद, उसका अपीजमेंट किया। हमने वो कभी नहीं किया। जी न्यूज़।